जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव बनने के लिए आपके पास कोई खास टैलेंट हो। असली रचनात्मकता एक आसान सी ट्रिक से आती है, पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ना। लोग अक्सर सोचते हैं कि नए और अनोखे आइडिया किसी जादुई पल में आते हैं, लेकिन सच ये है कि हर बड़ा आइडिया पहले से मौजूद चीजों को जोड़कर बनाया गया होता है। स्टीव जॉब्स ने टच स्क्रीन, फोन और इंटरनेट को मिलाकर आईफोन बनाया। शेक्सपियर ने पुरानी कहानियों को लिया और उन्हें अपनी स्टाइल में लिखा। आइंस्टाइन ने भी पहले से मौजूद फिजिक्स थ्योरीज को मिलाकर रिलेटिविटी का सिद्धांत तैयार किया। अब सवाल है कि हम ऐसा कैसे करें। इसके लिए बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, अलग अलग टॉपिक पढ़ो। देखो, सुनो, जितनी ज्यादा जानकारी दिमाग में होगी उतना ही ज्यादा मटेरियल होगा जिससे नए कनेक्शंस बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा अगर आप खुद कुछ बनाना शुरू नहीं करते। इसीलिए साथ साथ कुछ न कुछ बनाते रहो, भले ही वो छोटा हो। दूसरा, जब भी कोई भी आइडिया या बात दिलचस्प लगे, चाहे वो किसी बिजनेस से जुड़ी हो या किसी कहानी से, किसी इंसान की सोच से, उसे लिख लो। बाद में ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं। तीसरा, अब इन लिखे हुए आइडियाज के बीच अजीब और अनोखे कनेक्शन ढूंढो। अपने आप से सवाल करो, क्या मैं इस आइडिया को उस जगह पर इस्तेमाल कर सकता हूँ? अगर मैं 2 बिल्कुल अलग बातों को जोड़ूं तो क्या कुछ नया बन सकता है? यही वो जगह होती है जहाँ इनोवेशन जन्म लेता है। जैसे जेम्स डायसन ने वैक्यूम क्लीनर को इंडस्ट्रियल साइक्लोन टेक्नोलॉजी से जोड़ा और दुनिया का पहला बैगलेस वैक्यूम बना डाला। इससे साफ है कि क्रिएटिविटी का मतलब कुछ बिल्कुल नया बनाना नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद चीजों को नए तरीके से जोड़ना है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए इंस्पिरेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं। बस आइडिया जमा करो और उनमें कनेक्शन ढूंढते रहो। उदाहरण के लिए मान लो तुम पॉडकास्ट बनाना चाहते हो। आमतौर पर लोग इसे कमरे में रिकॉर्ड करते हैं। अब सोचो, अगर कोई इसे जंगल में रिकॉर्ड करे या किसी पुराने खंडहर में। शायद ऐसा किसी ने किया हो, शायद नहीं। लेकिन यही सोच रचनात्मकता है। इसलिए टैलेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल सिस्टम अपनाओ और आइडियाज अपने आप आने लगेंगे।